आप देख रहे हैं जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और मैं आपके साथ हूं सत्य प्रकाश और मैं हूं आपके साथ तृप्ति सोनी। और हमारे साथ है रायपुर के नेता और जनता, जिनसे पूछेंगे सवाल और जानेंगे किसकी बनेगी छत्तीसगढ़ में 23 की सरकार। उनसे पूछेंगे कि आखिर किन मुद्दों पे इस बार वो जा रहे हैं मतदाताओं के पास, क्योंकि चुनाव सर पर हैं और नेता जनता के दर पर हैं। इस बीच हम जनता और सरकार के बीच के मुद्दे उठाएंगे और उन मुद्दों को लेकर जनता के पास भी जाएंगे और पूछेंगे कि आखिर उनकी राय क्या है, और फिर नेताओं से भी उस पर बात करेंगे और ये सियासी दांवपेच लड़ाएंगे। तो आइए मैदाने जंग का जायजा लेते हैं। सत्य प्रकाश। बिल्कुल, और शुरुआत करते हैं सुशीलानंद शुक्ला से, कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष हैं, और इन्हीं से शुरुआत करते हैं। हमारे साथ श्रीचंद सुंदरानी भी, जो पूर्व विधायक हैं रायपुर उत्तर के, वो मौजूद हैं, और डॉक्टर राकेश गुप्ता, जिन्हें प्रबल दावेदार इस बार माना जा रहा है कि इन्हें जो है वो कांग्रेस पार्टी अच्छे से नवाजेगी। तो पहले शुरुआत सुशीलानंद शुक्ला से करते हैं, और तृप्ति संजय श्रीवास्तव भी ज्वाइन करेंगे हमारे साथ। बिल्कुल, अभी जुड़ेंगे थोड़ी देर जो से, प्रवक्ता हैं और धारदार शुरुआत सुशीलानंद शुक्ला जी के साथ। सुशील जी, बहुत सारे मुद्दे हैं जिन मुद्दों को लेकर आप लोगों के बीच जा रहे हैं जी। लेकिन भाजपा तो उन्हीं मुद्दों पे, जो लोगों के बीच आप जा रहे हैं, उन मुद्दों पे आपको घेर देती है। कभी धर्मांतरण के मसले पे, कभी हिंदुत्व के मसले पे, कभी दूसरे मसले पे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास में दरअसल छत्तीसगढ़ में मुद्दे हैं ही नहीं। हमारा तो मुद्दा है हमारी सरकार के 5 साल के काम जी। हमारे मुख्यमंत्री की विश्वसनीयता। हमारे मुख्यमंत्री ने जो पिछले 5 साल में जन कल्याणकारी योजनाएं बनाई और उन योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन किया। भारतीय जनता पार्टी जब जब विपक्ष में रहती है, जब जब मुद्दों को दिवालियेपन से जूझती है, तब तब वह धर्म की आड़ लेती है। इनका चरित्र है। इस पार्टी की स्थापना से लेकर आज तक ये कभी भी जन सरोकारों को नहीं उठाते हैं। हमारे पास में हमने जो काम किया है, किसी भी एक मुद्दे को लेकर हम जनता के बीच चले जाते हैं तो जनता हमें पूर्ण बहुमत की सरकार फिर से बनाने का अवसर देगी। चाहे किसानों की कर्ज माफी का विषय हो, या फिर देश में सबसे ज़्यादा किसानों को कीमत देने का विषय हो, या देश की सबसे कम बेरोजगारी का विषय हो, या फिर महिलाओं की सशक्तता का विषय हो, या फिर आदिवासियों को उनकी आय बढ़ाने का मुद्दा हो। ऐसा कोई विषय नहीं है, ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जिसमें भूपेश बघेल की सरकार ने काम नहीं किया है। हर वर्ग के लिए सरकार ने योजनाएं बनाई, उसका प्रभावी क्रियान्वयन हुआ। यही कारण है कि जिस राज्य की 40% आबादी 2018 के पहले बीपीएल थी, और आज नीति आयोग, जो केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण विंग है, नीति आयोग बोलता है कि छत्तीसगढ़ में 40 लाख लोग गरीबी रेखा से ऊपर आए। ये है भूपेश बघेल का काम, और इसी काम की बदौलत हम जनता के बीच में जाएंगे। आज जब देश की बेरोजगारी दर 8.5% है, ऐसे में छत्तीसगढ़ की बेरोजगारी दर तृप्ति जी 0.5% से कम है, लगातार 1 साल से मेंटेन है। तो ये होता है कमिटमेंट जनता के लिए किए गए कामों का, जिसका प्रभाव दिखता है। मतलब सारे तमगे कांग्रेस की सत्ता के हाथ लगे हैं। सुंदरानी जी बताइए, वो कह रहे हैं कि आपने जन सरोकार के मुद्दे नहीं उठाए, जनता के बीच कैसे जाएंगे? देखिए, इस छत्तीसगढ़ को बनाया तो भारतीय जनता पार्टी ने। अटल जी ने छत्तीसगढ़ राज्य बनाया, 15 साल डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार थी। आज जो चमचमाती सड़कें और चमचमाता हुआ गार्डन जहां आप बैठे हैं, वहां भी आज अगर कहीं भूमिका रही तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार की भूमिका रही। भ्रष्टाचार का मुद्दा, भूपेश बघेल की सरकार पौने 5 साल की यह सरकार सारे भ्रष्टाचार के रिकॉर्ड तोड़ने वाली सरकार रही। विकास तो इन्होंने किया नहीं, विनाश के अलावा कुछ भी नहीं हुआ छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ विनाश के कगार पे है। शराब का घोटाला ईडी की तरफ से, कहीं ना कहीं रेत का घोटाला, चावल का घोटाला। अगर हम बात करें कोयले के घोटाले की, तो कोयले के दलाली में हाथ काले हैं पूरी कांग्रेस पार्टी की सरकार के। निश्चित रूप से बोलूंगा मैं, स्काई वॉक में भी बोलेंगे। देखिए, मैंने बड़े प्यार से सुना है आपको भी सुनने की आदत डालनी चाहिए। आपने उनको नहीं सुना, आपने मुझको सुना। जनता है सुशील जी, जनता है। नहीं, जनता को बोलने दीजिए। देखिए, जहाँ तक स्काई वॉक के बारे में भी बोलूंगा, स्काई वॉक एक अच्छा प्रोजेक्ट था, लेकिन दुर्भावना से अधूरा रहा था। आपने उसको पूरा नहीं किया। अगर वो गलत था तो आपने तोड़ा क्यों नहीं? आपके स्काई वॉक
आपके स्काई वॉक के कमेटी के चेयरमैन भारतीय जनता पार्टी सत्यनारायण शर्मा जी ने रिपोर्ट दिया कि स्काई वॉक बनना चाहिए, स्काई वॉक बनना चाहिए, सत्यनारायण शर्मा जी की कमेटी ने कहा। लेकिन आप बिल्कुल मैं सही कथन कर रहा हूँ, बड़ा चुनौती देता हूँ अगर इस बात को साबित कर दे। सत्यनारायण शर्मा जी ने अगर नहीं कहा, सत्यनारायण शर्मा जी ने कहा कि स्काई वॉक का निर्माण किया जाना चाहिए, अगर नहीं किया जाना था, अगर गलत था, अगर स्काई वॉक गलत था तो बनाने वालों पे कार्रवाई क्यों नहीं हुई? स्काई वॉक गलत था तो तोड़ा क्यों नहीं गया? जेल की सलाखों के पीछे जाएंगे। नहीं, स्काई वॉक अगर गलत था सलाखों के पीछे जाएंगे। राकेश जी, रायपुर में 4 विधानसभा शहर की बीजेपी का दबदबा रहा है, दक्षिण में भी, लेकिन बाकी जगहों पे आप क्या देख रहे हैं समीकरण इस बार? क्योंकि कांग्रेस पार्टी शहर में कैसे फाइट करेगी? देखिए, कांग्रेस की सरकार ने गांव और शहरों में लगातार काम किया है और आगे भी करती रहेगी। जहां तक दक्षिण के दबदबे की बात कही जा रही है, आप देखेंगे कि दक्षिण में दबदबा टूटने जा रहा है और वहां पर कांग्रेस का प्रत्याशी भारी वोटों से जीतेगा। बहुत कमजोर साबित होंगे इस बार दक्षिण के। तृप्ति जी, इनको जाने दीजिए जनता के बीच में, इनको जाने दीजिए। गुमटियों का शहर बना दिया है, गुमटियों का चौपाटी के नाम से। देखिए सुंदरानी जी, आप गरीब आदमियों को हटाने की बात कह रहे हैं प्रत्यक्ष रूप से। मैं ये बात कहता हूं कि जो लोग गरीब हैं, अपनी रोजी रोटी कमा रहे हैं, उनको कमाने दिया जाए। और जहां तक पूरी बात है, हम लोग चाहते हैं कि सभी लोग कमाएं और सबकी सरकार है भूपेश बघेल सरकार। और आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि शहरीकरण जो हुआ है, जो लगातार हम लोग शहर की तरफ सरकार का रुख कर रहे हैं, सबके लिए भूपेश बघेल सरकार ने काम किया। और शहर में जितने काम हुए हैं शायद 15 साल में कभी नहीं हुए। कांग्रेस पार्टी से हैं, भाजपा से हैं। पीएससी के मुद्दे में क्या जवाब देंगे? सबसे पहला भी मेरा सवाल है। बहुत बढ़िया। सुशील जी, अब मैं भारतीय जनता पार्टी की युवा साथी से पूछना चाहूंगा कि अरे वो नहीं है भारतीय जनता पार्टी का युवा साथी, आप वो जनता के बीच का प्रतिनिधि है। अरे जनता की आवाज है भाई, आप अपने कार्यकर्ता को इग्नोर माफ करिएगा, ठीक है? आपकी जनता की आवाज है, जनता की आवाज है, जवाब दो आप। पहले ये तय होगा। देखिए सुंदरानी जी, माफ करना, आपकी पार्टी ने आपको इग्नोर कर दिया, निश्चित तौर पर आप दिल लेना है, लेकिन उस कार्यकर्ता को कार्यकर्ता मानने से मत इंकार करिए। उसने अपना जनता की आवाज है, नहीं, उसने अपना परिचय दिया कि मैं भाजपा का कार्यकर्ता हूँ। चलिए सुशील जी, जवाब पीएससी वाले मुद्दे में पीएससी। देखिए, किसी भी परीक्षा में जो गड़बड़, 1 मिनट आपने सवाल किया, उसका जवाब ले लीजिए। आपकी तरफ से बोलने के लिए यहाँ सुंदरानी जी हैं, सक्षम है, ठीक है? आपने उनको सक्षम नहीं माना, टिकट काट दिया, लेकिन वो सक्षम है। आप जवाब सुनिए, जवाब दीजिए। देखिए, किसी भी परीक्षा में गड़बड़ी के लिए पैमाने क्या होते हैं? उसके पेपर लीक हो जाए, चयन में लेन देन हुआ हो, लिखित में परीक्षा कम हुई, लिखित की परीक्षा में अंक कम मिले हों, साक्षात्कार में अधिक अंक मिले हों, किसी परीक्षार्थी ने सामने आके बोला हो कि मेरी परीक्षा के मूल्यांकन में ये गड़बड़ी की गई। भारतीय जनता पार्टी के कोरी बयानबाजी के अलावा छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के किसी भी परीक्षार्थी ने यह आरोप नहीं लगाया कि उसकी परीक्षा की मूल्यांकन पद्धति में गड़बड़ी हुई है। किसी भी परीक्षा के, किसी भी प्रश्न पत्र के, किसी भी कोचिंग से किसी भी प्रकार का मिलान नहीं हुआ, कहीं भी पैसे की लेन देन की गड़बड़ी नहीं हुई। इनका आरोप है कि कैसे कुछ लोगों के भाई चयन में आ गए। इनका आरोप है कि परस्पर भाई बहन का कैसे चयन हो गया। इनका आरोप है कि अधिकारी के बच्चे कैसे चयनित हो गए। सुनिए दीप्ति जी, नेताओं के बच्चे कैसे चयनित हो गए। एक मिनट, यदि आप पूरा जवाब नहीं लेना चाहते तो माफ करिए, मैं जा सकता हूँ। गंभीर विषय है, आप पीएससी जैसे मुद्दे पे गंभीर सवाल उठाए तो जवाब लेना होगा आपको। दीजिए जवाब दीजिए, वो भी जवाब देना चाहते हैं, दीजिए जवाब। पहले सुशील जी बोले। हाँ बताइए। नहीं, माफ करिएगा। देखिए, यदि आप सुशील जी आप बोल लीजिए, आपके बाद फिर सुंदरानी जी से भी पूछेंगे। हाँ, तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के समय भी हमने सूची जारी की थी। 48 ऐसे लोगों का चयन हुआ था जो परस्पर भाई बहन थे, नेताओं के पुत्र थे। यहाँ तक कि पीएससी के चेयरमैन का बेटी भी चयनित हुई थी, जो आज भी डीएसपी एसडीएम के पद पे चयनित कार्यरत हैं। हम ये नहीं बोलते किसी का रिश्तेदार होना कोई भी उसकी अयोग्यता का पैमाना है।
लेकिन बिना प्रमाण के आप पीएससी जैसी संवैधानिक संस्था पे, पीएससी जैसी ऐसी संस्था जो युवाओं के सपनों को पंख लगाती है, उस पर सवाल खड़ा करते हैं, तो ये आपकी बदनीयती है। आप बताइए ना पीएससी में गड़बड़ी कहाँ हुई है, आप बताइए ना कि पीएससी एक छोटा सा राकेश जी, ये बताइए राकेश जी, पीएससी पे तो ये पहली बार कोई सवाल उठ नहीं रहे हैं। कोर्ट में जब मामले जाते हैं तो सरकारों से जवाब पूछ लिए जाते हैं। जी हाँ, देखिए ये सारी संवैधानिक संस्थाएं हैं। मुझे लगता है कि जिस पैमाने पर लगातार भर्तियां हुई हैं, खाली पदों को भरा गया है। पिछले 15 साल मैं चिकित्सा क्षेत्र से आता हूं, 15 साल चिकित्सा क्षेत्र के डॉक्टरों के लिए पीएससी नहीं हुई और वो उम्र के बाहर हो गए डॉक्टर्स, रिटायरमेंट की स्थिति में है। लेकिन जिनको भर्ती किया गया लगातार, ये ऐसा किया गया, मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर यदि पुख्ता सबूत हो तो उसकी जांच होनी चाहिए। लेकिन सबसे खराब बात यह है कि किसी प्रकार के पुख्ता सबूत नहीं है, केवल विच हंटिंग की जा रही है पीएससी के लिए। जहाँ तक, जी हाँ, देखिए यदि कोई परीक्षार्थी सामने आता है, सबूत देता है, तो उसकी जांच होनी चाहिए। संजय जी को शामिल भी कर लेते हैं और जवाब भी ले लेते हैं। जितने हजारों पदों की भर्ती हुई है, उसमें कुछ पदों में यदि कोई बात हुई है तो उसमें लगातार संजय जी पीएससी का मुद्दा है और उसकी कांग्रेस कह रही है जांच कि सिर्फ आरोप लगा रहे हैं, कोई अभ्यर्थी आके नहीं उस पे जांच की मांग कर रहा है। देखिए, सबसे पहले 23 की सरकार जी न्यूज़ के इस कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, सभी मित्रों को हार्दिक अभिनंदन है, कुछ लोगों को शुभकामनाएं भी हैं। देखिए, ऐसा है पीएससी का जो मामला है, मुझे ऐसा लगता है, देखिए शुभकामनाएं मैंने दे दिया, सुशील शुभकामनाएं मैंने दे दिया है, लेकिन कांग्रेस के खेमे में कहीं अंदर खेल मत हो जाए, इसका ध्यान आप लोग रखेंगे। तो आपके साथ हो गया। देखिए ऐसा है, दाहिने तरफ भी दिल ले ले, बाएं तरफ भी दिल ले ले। देखिए ऐसा है कि पीएससी, डॉक्टर साहब, ऐसा है कि पीएससी का जो विषय है, मुझे लगता है कि जब कोर्ट ने उस पर स्टे लगा दिया है, इसके बाद प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं, अपने आप में सिद्ध हो गया है कि मामले में कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला है। देखिए, पहली बार ऐसा है, मुझे लगता है कि आजाद भारत में ही, हिंदुस्तान के अंदर में हजारों वर्ष का इतिहास है, पहली बार ऐसा रिकॉर्ड हुआ होगा, एक खगोलीय घटना जो कहते हैं, खगोलीय घटना, कि एक पीएससी का जो रिजल्ट आता है उसमें लगभग 20 लोग मेरिट लिस्ट पर आते हैं और उसमें ही 1-2 परिवार के कम से कम 10 से 12-15 लोग उस मेरिट सूची के अंदर में आते हैं। एक मिनट, पूरी बात सुन लीजिए पूरी बात। और एक ही परिवार, सुन लीजिए, अध्यक्ष और सचिव दोनों के परिवार के, और अध्यक्ष के एक नहीं, 4-4, 5-5 रिश्तेदार, और रिश्तेदार भी दूर के नहीं, कहीं बहू, कहीं भाई का बेटा, कहीं बिटिया की भतीजी। इस प्रकार का चयन मुझे नहीं लगता कि इस तरह की कोई स्थिति निर्मित हो सकती है। ये अपने आप में सिद्ध है, एक मिनट, ये अपने आप में सिद्ध होता है कि पीएससी में पूरा भ्रष्टाचार है, और कांग्रेस नहीं, छत्तीसगढ़ के लोग भी जानते हैं कि इससे बड़ा मामला है, और अंत में पीएससी ने भी इसको संज्ञान में लिया और उन नियुक्तियों को रोका ही अपने आप में इस बात को सिद्ध करता है कि पीएससी में भ्रष्टाचार हुआ है। छोटा सा नहीं, लंबा आरोप है, जवाब दें। देखिए, कार्यक्रम आपके हिसाब से, देखिए, सबसे इसके बाद जवाब का मौका। पहली बात तो हाई कोर्ट ने पीएससी के परीक्षा में कोई रोक नहीं लगाई। 18 लोगों की नियुक्ति के संबंध में उन्होंने सवाल किया। वो कहाँ की है? पीएससी के थ्रू हुई है कि और कहीं की हुई है? पीएससी के थ्रू हुई है कि और कहीं की हुई है? वो दूसरी बात जो उसको अलग कैसे कर सकते हैं आप? कि अध्यक्ष और सचिव अलग कैसे कर सकते हैं? अध्यक्ष और सचिव के रिश्तेदारों का चयन हुआ है। इस मामले में हाई कोर्ट ने इनके जो सब वरिष्ठ नेता जिन्होंने पिटीशन दायर किया, उनको फटकार लगाई कि आप बताइए कि अध्यक्ष के कौन रिश्तेदार है। तो उन्होंने इस मामले में, उनके वकील ने जवाब देने से इंकार कर दिया, उनको फटकार लगाया गया। तीसरी बात ये बोल रहे हैं कि भारत के इतिहास में ऐसी खगोलीय घटना हुई है। 2004 में पीएससी की परीक्षा के 2005 में पीएससी के चेयरमैन दरबारी के खिलाफ में छत्तीसगढ़ के राज्यपाल ने कहा कि यदि इस चेयरमैन को सस्पेंड नहीं किया जाएगा तो मैं स्वयं सस्पेंड करने का कारण क्या था बताएं? कितने लोग थे उनके रिश्तेदार? इसके अलावा नहीं, रिश्तेदार थे क्या उनके चयन में? कोई और मामला हो सकता है, लेकिन दरबारी के रिश्तेदार थे क्या? दरबारी के रिश्तेदार नहीं थे। जो उस समय पीएससी के सदस्य थे, सीधे आते हैं पीएससी अध्यक्ष के खिलाफ, पीएससी अध्यक्ष के खिलाफ आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं कि पीएससी में गड़बड़ी चल रही है। तत्कालीन मुख्यमंत्री की पत्नी का पीएससी में सीधे हस्तक्षेप था तत्कालीन मुख्यमंत्री की पत्नी का पीएससी में, जिसके कारण चंद्रशेखर साहू जी सामने आते हैं और पीएससी के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस लेते हैं।
तो ऐसी भारतीय जनता पार्टी चलिए, जवाब ले लें। PSC के बारे में गलत आरोप चलिए लगा। जवाब ले ठीक लें, है। 1 मिनट जवाब ले लें, इसका पूरा कर लें, पटाक्षेप कर लें पीएससी का, पटाक्षेप नहीं पीएससी का और पटाक्षेप कर लें। क्योंकि ये देखिए अलग एक मिनट जाएगा। तृप्ति जी, एक मिनट नहीं, अब सुन लीजिए, अब सुन लीजिए, पहली बात एक मिनट, पीएससी का जवाब देखिए, ये युवाओं से जुड़ा मामला है, युवाओं से एक अच्छा, ये डिबेट नहीं है, ये जवाब आनी चाहिए, जनता के सामने जवाब आना चाहिए। देखिए ऐसा है, देखिए ऐसा एक सेकंड ऐसा है हाँ। कि इन्होंने कहा कि हाई कोर्ट ने संज्ञान में लिया। अरे भैया किसके लिए लिया, किसकी नियुक्ति रोकी है? ठीक। उन्हीं की तो नियुक्ति रोकी है जो रिश्तेदार हैं, हाँ। इसलिए उसको पीएससी के भ्रष्टाचार से अलग नहीं किया जा सकता। चलिए, ठीक और है। जो दरबारी है, दरबारी के समय का मामला है, किसी भी दरबारी के रिश्तेदार दरबारी के रिश्तेदार सेलेक्ट नहीं हुआ था। ये इंटरप्ट करते हैं क्योंकि इनके पास में जवाब नहीं है, इनके पास में जवाब नहीं, से इंटरप्ट करते हैं। को चूंकि कोर्ट में मामला चल रहा है तो हमें लगता है कि कोर्ट का भी इंतजार करना चाहिए। फाइट दोनों तरफ से है, चुनावी मुद्दे तो हैं, हालांकि पीएससी का मुद्दा उठा, युवा उठा रहे हैं, आप दोनों का सवाल जवाब आया, अब युवा तय करेंगे। लेकिन एक और सवाल, सुंदरानी जी, रायपुर की 4 सीटें, उत्तर से आप विधायक रहे, वायरल सूची में आपका नाम नहीं रहा, उसके बाद फाइनल आई तो वायरल वाली ही थी, क्या है मन में आपके? जी का भी देखिए, दावेदार थे। तृप्ति जी, हजारों कार्यकर्ता हैं, लाखों कार्यकर्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। डॉक्टर साहब की चिंता करो, हम लोग प्रत्येक को हो गया। विधानसभा में 5-5, 10-10 बड़े योग्य उम्मीदवार थे, चयन किसी का एक का होगा। हमारी सूची जारी हुई है तो आप सवाल हमसे कर रहे हो, कल जो सिर फुटवल होगी कांग्रेस की उस पे कोई चर्चा करो। अरे हम सनातनी है, सनातनी है, हमको प्रमाण की जरूरत नहीं है, हमें प्रमाण की जरूरत नहीं, हम सनातनी है। प्रमाण पत्र तो आपको देना पड़ रहा है, प्रमाण पत्र तो आपको देना पड़ रहा है, वायरल हुई, प्रमाण पत्र तो आपको देना इसकी पड़ता है। सूची वायरल हुई है, इसके बारे में कोई जवाब है? देखिए सूची कुछ लोगों से आपकी बात तो आने इसकी दें, सूची भी वायरल हुई है, हम तो उसका जवाब क्या है? रुकिए। 58 लोगों की सूची आज पेपर में आई है कांग्रेस की, 58 लोगों की सूची आई है। क्या मुद्दे उठाएंगे आप लोग? चुनाव आ रहे हैं, नेता हैं, क्या मुद्दे हैं शहर के? हम तो इस शहर के नहीं है। आप छत्तीसगढ़ के हैं? हमें प्रमाण देने की जरूरत नहीं है। अरे हमें कोई प्रमाण पत्र देने की जरूरत नहीं। अरे हम तो आज पार्टी के साथ खड़े हैं ना, आपके लोग तो जूतम बाजार पे उतर आएंगे। आपके यहाँ जो होने वाला सिर्फ फुटबॉल, वो यदि आपकी पार्टी में जो सिर्फ फुटबॉल होगा कल के बाद, उसको संभाल नहीं पाएंगे आप लोग। आप जनता से पूछ अरे ये लेते तो हैं, इनका जनता रिमोट से। बंद ही नहीं हो रहा है। जनता से ये देखिए आतिशबाजी हो रही भाजपा के जीत के ऊपर। आपको क्या लगता है कि क्या सुंदरानी जी तो जब से टिकट कटा है कुर्ता पजामा सुन तो छुपाना बंद कर दिए। आतिशबाजी करवाने वालों को सुन लीजिए, किसके लिए करवाएंगे? हाँ जी, रोजगार जी, सुशील जी, क्या है? रोजगार के मुद्दा, क्या है? रोजगार रोजगार बोलना है कि रोजगार का बिल्कुल मुद्दा? सही बोल रहे हैं। उस युवा को मालूम है हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार मिल रहा था। हाँ दिया, 18 करोड़ हमने दिया, हमने दिया 2 नहीं करोड़ दिए। हमने दिया। समझ में नहीं आए। मुद्रा बैंक के माध्यम से, मुद्रा बैंक के माध्यम से 50,000 से लेकर 10 लाख रुपए का बिना गारंटी का कर्ज देकर 18 करोड़ लोगों को रोजगार देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। बोलते हैं 18 करोड़ नहीं लग जाएगा। अरे सुंदरानी जी तो 18 करोड़ 9 साल में अकेले मुद्रा बैंक के माध्यम से 18 करोड़ नौजवानों को रोजगार देने का काम किया। 18 करोड़ नौजवान, अब समझते हैं कितनी संख्या बोल रहे हैं? 1 मिनट रुक जाइए। सत्या जी, सत्या एक सेकंड मेरी बात सुनो। एक मिनट। अरे आप सवाल तो ठीक से करवाओ, जवाब तो ठीक से करवाओ। साहस नहीं कर रहे हैं उसको। इनका रिमोट किसके पास है धनंजय? बंद करवाओ। करोड़ लोगों को मिलना था भाई। मिला है, मिला है मुद्रा बैंक के माध्यम से, मुद्रा बैंक के माध्यम से 50। सत्या जी, आप ही शाम और चलता रहता है तो यहाँ रोजगार के छत्तीसगढ़ में क्या किया? आज बोलते हैं कि आधा प्रतिशत रह गई बेरोजगारी। आज छत्तीसगढ़ में 20 लाख से अधिक नौजवानों का रजिस्ट्रेशन है बेरोजगार दफ्तर में। जवाब सुन लेते राकेश जी, रोजगार की बताइए। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि युवा को रोजगार चाहिए। जो शिक्षित युवा बेरोजगार हैं उनके लिए बेरोजगारी भत्ता भूपेश बघेल
देखिए जो पैमाना है वो तो सुन सबके तो लिए लो उनको, बराबर है। उनको तो सुन लो, हमारी नहीं सुन लो, उनको तो सुनो। नहीं उतरेंगे तो आपको नहीं मिलेगा। अरे कांग्रेसियों को तो सुन लो भाई। योजना है भूपेश बघेल सरकार की, और मुझे कितनी देर हाथ इधर ही कहाँ आता है? 2500 रुपए बेरोजगारी भत्ता दिया जा रहा है, वो रमन सिंह सरकार ने ठगा है नौजवानों को, ताली बजाओ। ठगा है नौजवानों को। मुझे ऐसा लगता है कि उनको 10 लाख प्रतियोगी परीक्षाओं में तैयारी एक के लिए 10 लाख नौजवानों को, सत्या जी। प्रतियोगी परीक्षा 10 लाख नौजवानों को बेरोजगारी भत्ता देना था, 5 साल देना था। आपने 4.5 साल तक बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया। आखिरी 3 महीने में आप बेरोजगारी भत्ता दिया। आखिरी 3 महीनों में आपने 1 लाख कुछ हजार, 1,40,000 नौजवानों को आपने बेरोजगारी भत्ता दिया। आप ठीक है। ठिक्कर लगाने का काम करते हो। आप 16 लाख प्रधानमंत्री आवास योजना को सत्या जी, महिलाओं का एक भी मिनट, होता है। एक मिनट। अरे सुशील, एक मिनट एक मिनट। सत्या जी एक सेकंड। चलिए सबसे पहले क्यों सत्य प्रकाश जी बोले ना, वो मुद्रा लोन असल में गरीब आदमियों को और कर्जदार बना दिया। संजय जी देखिए, मुद्रा संजय जी, एक लोन- मिनट, सीधा सवाल है इनका कि मुद्रा लोन गरीब लोगों को और कमजोर बना दिया। चलिए ठीक है, जवाब दीजिए इस पे। देखिए बिल्कुल मैं चाह रहा हूं कि आज जी न्यूज की ये कोई एक मिनट ना, स्टूडियो के अंदर बैठ के हम डिबेट नहीं कर रहे हैं, खुले मैदान पे हैं, सामने लोग हैं, प्रश्न कर सकते हैं। मुझे लगता है खुले मैदान में इसकी अच्छी चर्चा होनी चाहिए। बिल्कुल। इसके पहले मैं इसका जवाब दूंगा, आप जा नहीं रहा मैदान में क्यों हूं, नहीं लेकिन एक मिनट डॉक्टर साहब ने जो स्वीकार किया कि बेरोजगारी भत्ता दे रहे हैं, कम से कम कल तक ये लोग बोल रहे थे कि हम नौकरी दिए हैं, तो इन्होंने स्वीकार किया कि नौकरी नहीं दिए, भत्ता देना पड़ रहा है। इसके लिए मैं कांग्रेस को धन्यवाद। फिर बोला इन्होंने दिक्कत है, बीमारी है, अरे बीमारी को तो ठीक करो भाई। ये क्यों बोलते हैं भैया, ये क्यों बोलते हैं बीच में, ये बीच में क्यों बोलते हैं भैया? बीमारी क्यों है, ये बीमारी क्यों है? इस बीमारी का इलाज सरकार में नहीं हुआ, मैं आयुष्मान भारत से इलाज करवाऊंगा, आयुष्मान भारत से इलाज करवाऊंगा, आयुष्मान भारत से इलाज करवाऊंगा भाई। ताली बजनी चाहिए, आयुष्मान भारत से इलाज कराएंगे, दिक्कत नहीं है। अब मैं आ रहा हूँ मेरे भाई, अब मैं आ रहा हूँ मेरे भाई, सुशील जी, मुद्रा लोन अब मेरे भाई की बात कर रहा हूँ। सरकार की योजना लेकर लोगों के पास जा रहे हैं, ये बोल रहे हैं मुद्रा बिल्कुल लोन बिल्कुल, और कमजोर बना मैं आ रहा हूँ, इस मैं पे आ रहा हूँ। जवाब देखिए ऐसा है, वो मेरा युवा साथी हो सकता है, उनकी समझ से हो सकता है कि उनको लगता है कि कर्जा लेने से, देखिए भारतीय हिंदुस्तान के अरे फिर वही आप बोले बीच में, इनको मैं इनका भी इलाज कराऊंगा आयुष्मान से। दूसरा नाम लिखो, आ रहा हूं ना, अरे आ तो रहा हूं, अरे इलाज कराऊंगा, तुम्हारा भी कराऊंगा, पूरे कांग्रेसियों का इलाज कराऊंगा आयुष्मान भारत से। तो जवाब ये हल्ला क्यों करे? मोदी जी का देखिए ऐसा है कि हिंदुस्तान के अंदर में ये मानसिकता होती है, मैं भी एक भारतीय हूं, कोई भी आदमी कर्ज लेने से डरता है कि इसको मैं पटाऊंगा कैसे। लेकिन आज जब मुद्रा बैंक योजना चालू हुई, सुन लो, अडानी में आ गई है। बोलिए। मेरा ये कहना है कि ये आपका टूल किट हो सकता है कि डिस्टर्ब करो बीजेपी को, लेकिन मेरा ये कहना है कि आज से जब मोदी जी की सरकार के आने के पहले किसी भी युवा को, चाहे वो एक युवा भी हो सकता था, उसको कर्ज नहीं मिलता था विदाउट किसी बगैर किसी कागजात के। जब हिंदुस्तान के अंदर मैं यहाँ पर बैठकर मुद्रा बैंक की प्रधानमंत्री रोजगार योजना नहीं मिल सकता, मुद्रा बैंक ही अपना रोजगार मुद्रा बैंक के माध्यम से 18 किसी लोगों को रोजगार दिया है। कर्ज मिलना चाहिए। ये काम मोदी जी की सरकार ने किया, कांग्रेस ने नहीं किया। और आज करोड़ों लोग सनातन की सियासी फिजा भी काफी गुलजार हो गई है, तो मुद्दा यही पूछा जाए। तृप्ति और रविशंकर प्रसाद यहाँ आए हो या दूसरे बड़े नेता आते हो, यहाँ तक कि कांग्रेस से पवन खेड़ा भी आए तो हाँ, सनातन के मुद्दे पे बात सब और राजधर्म का राग भी तो अलापा है। चलिए शुरू करते हैं। संजय जी, श्रीवास्तव, राजधर्म निभाने नहीं दिया, कांग्रेस ऐसा कहती है। सनातन को लेकर आप लोग सियासी पैतरा अपनाते हैं, क्या गड्डम गड्ढ है? देखिए, जिनको अपनी संस्कृति से, सनातन पद्धति से प्यार नहीं है, वो हमेशा से इस तरह के सवाल खड़ा करते हैं। आपको याद होगा, आज नहीं, हिंदुस्तान के अंदर में कांग्रेस हमेशा ये राग अलापती है कि भारतीय जनता पार्टी धर्म के आधार पर राजनीति करती है। मुझे लगता है धर्म के आधार पर राजनीति नहीं होती, लेकिन धर्म आधारित ये हिंदुस्तान है, इसलिए हम धर्म से अलग होकर किसी भी काम को नहीं कर सकते। यह अलग बात है कि जब धर्म को हम चिल्लाकर जोर से कहते हैं तो इनको उसमें राजनीति दिखती है। लेकिन आज मैं ये कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने कम से कम कांग्रेस को सिखा दिया है
कि भगवान श्री राम क्या है, राम मंदिर क्यों आवश्यकता है। यहां पर राम मंदिर की बात हो रही है तो क्यों हो रही है? आज हर एक कांग्रेसी भी इस बात को स्वीकार करता है कि इस देश के यदि प्रथम आराध्य कोई है तो भगवान श्री राम है। लेकिन कांग्रेस के इस कहने से यदि वो हम पर सवाल खड़ा करते हैं तो इनके चेहरे जो काले रंग से दबे हुए हैं, जो पुते हुए हैं, ये कभी साफ नहीं हो सकते। ये रिकॉर्ड में दर्ज है, ये हर चीजों में दर्ज है, इतिहास में दर्ज है कि लंबे समय तक इन्होंने हमको कटघरे में खड़ा करने का प्रयास किया और हर एक जब धर्म की बात आती थी, कहीं मंदिर की बात आती थी, तो उसको विरोध करने में यदि सबसे पहले कोई खड़ा होता था तो कांग्रेस के नेता हुआ करते थे। कपिल सिब्बल राम मंदिर की सुनवाई होने के लिए कपिल सिब्बल खड़े होकर कहते थे, ठीक है संजय जी, सेतु पर सवाल खड़ा करते थे। राजधर्म नहीं निभाने देते आप लोग इनको। ये राजधर्म निभाते कहाँ है जो हम निभाने नहीं देते? कहाँ इन्होंने राजधर्म नहीं, ईडी भेज देते ना आप। देखिए, इनके सहयोगी दल, इनके इंडिया के घटक दल अगर ये सवाल उठाते सनातनी पे और सनातनी को कीड़े मकोड़े से तुलना करते और कांग्रेस मौन है। देखिए, जहाँ तक सनातन का सवाल है, धर्म के बारे में बात कर रहे थे। धर्म क्या है? जो धारण करे वो धर्म है। ये सनातन की बात कर रहे थे। माफ करिएगा, भगवान राम हम सबके आराध्य हैं, हम सबके पूज्य हैं, धारण करते हैं अर्थात धर्मांतरण के समर्थक है। धर्मांतरण के समर्थक है। एक मिनट। इनको सनातन पद्धति का इतना ज्ञान है कि इस देश में सनातन पद्धति में प्रथम पूजक भगवान गणेश हैं, उसके बाद सारे देवताओं की पूजा होती है। प्रथम पूजक भगवान गणेश नहीं है। यहाँ तक कि भगवान शिव जो उनके पिता हैं वो भी प्रथम पूजक नहीं है, भगवान राम भी नहीं है। दूसरी बात, यदि ये सनातन के अनुयायी थे तो माता कौशल्या का मायका छत्तीसगढ़ कोई सिर्फ भूपेश बघेल के मुख्यमंत्री बनने के बाद हुआ? ये तो आदिकाल पुरातन काल से है। 15 साल तक आपने माता कौशल्या के मंदिर का जीर्णोद्धार थोड़ा क्रॉस लेंगे तब तो मजा आएगा। ना रुकिए, गलत चीज की व्याख्या होगी, गलत चीज की व्याख्या होगी। भूपेश बघेल की सरकार के पहले भी यहाँ पर 50 साल कांग्रेस की सरकार थी। तब माता कौशल्या को नहीं जानते थे क्या? तब माता कौशल्या को नहीं जानते थे क्या? 50 साल कांग्रेस की सरकार थी, तब माता कौशल्या याद नहीं आया। और आप माता कौशल्या की बात करने के चक्कर में जो राम मंदिर का आपने विरोध किया है वो आपका पाप धुल नहीं सकता। हिंदुस्तान के अंदर में गलत व्याख्या होगी तो गलत है, गलत व्याख्या नहीं होगी। के हिसाब से, रामायण के हिसाब से, रामचरितमानस के हिसाब से, वाल्मीकि रामायण के हिसाब से, रामायण के 16 संस्करण के हिसाब से भगवान राम ने अपने वनगमन के अधिसंख्यक समय को छत्तीसगढ़ में बिताया था। 15 साल तक इनकी सरकार थी, लेकिन ऐसे विधर्मी लोग थे कि इन्होंने राम वनगमन पथ की याद नहीं की। ये राम की बात करते हैं, राम की चिंता करेंगे लेकिन रामलला जन्मस्थल पर मंदिर नहीं बनाएंगे। वनगमन की चिंता कर रहे हैं लेकिन रामलला जहाँ पैदा हुए थे उस मंदिर का निर्माण नहीं होना चाहिए। उसके लिए हम कोर्ट तक चले जाएंगे, कोर्ट कचहरी तक कर लेंगे। रामलला की चिंता नहीं करेंगे, वनगमन की चिंता करेंगे। ये दुर्भाग्य की बात है। राकेश जी, सनातन पर क्यों सियासी मुद्दा सनातन राजनीति का विषय है? पूछो ना, इंडिया के सहयोगी दलों ने चर्च का खाओगे दलाली, हम राम मंदिर की खा लेंगे। गलत किया, चर्च की नहीं खाएंगे। सनातन के बारे में बोला, वो गलत किया, लेकिन आपने उसका खंडन नहीं किया। कांग्रेस का मुख्य कांग्रेस ने ऐतराज नहीं किया। मकोड़े से इस बात का खंडन, रुक जाइए राकेश जी, बोलिए। आपने भगवान राम, ये विखंडन लोग हैं, ये खंडन क्या करेंगे? ठीक है, सुशील जी, देश का विखंडन कर रहे हैं, ये लोग खंडन क्या करेंगे? राम वनगमन की चिंता है, रामलला नहीं बनना चाहिए, मंदिर नहीं बनना चाहिए। ये इतिहास है। कपिल सिब्बल जाकर कोर्ट में खड़ा होते हैं कि भैया सुनवाई मत करो, सुनवाई मत करो। ये इतिहास है। के बेर खाए लगातार जिस प्रकार धर्म और संस्कृति को झुकाने की कोशिश की गई रमन सिंह की सरकार में, भूपेश बघेल जी की सरकार ने उसका फिर से स्मरण किया है, उसको गौरवान्वित किया है। आने वाले दिनों में जिस प्रकार राम वन गमन पथ की बात हो रही है, माता कौशल्या के मंदिर की बात हो रही है, शिवनी नारायण मठ की बात हो रही है, हमारे लिए गौरव का विषय है। और जिस प्रकार धर्म और संस्कृति की रक्षा भूपेश बघेल जी की सरकार ने, कांग्रेस सरकार ने की है, ये हमें लगता है कि हम धर्म को पुनः गौरवान्वित करने के लिए भूपेश बघेल धनंजय ठाकुर है यहाँ पे। ठीक। और क्या है मुद्दा?
सनातन धर्म का मुद्दा जो है वो भारतीय, सनातन को आप रहने देते हैं सर, बहुत चर्चा हुई, विकास है मुद्दा। छत्तीसगढ़ विकास माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी की सरकार में हुआ है। पिछले 15 साल में जिस तरीके का कुशासन हुआ है उसका पूरा ये है जनता की आवाज। ये जनता नहीं भैया, छत्तीसगढ़ की आम जनता का 1 लाख करोड़ रुपए ढकार गए हैं। ये कांग्रेस से पूछना चाह रहे हैं, रुकिए। 15 वर्षों तक इनकी सरकार इस प्रदेश में आ रहे हैं आपके पास, लिस्ट उम्मीदवारों की नहीं आई है, पितरपक्ष है। आपने जो गंगा जल आपने पितृपक्ष में लिस्ट घोषित कर दी। माफ करना, आप अपने पुत्र की कसम खाओगे कि कांग्रेस ने शराबबंदी के लिए गंगा जल की कसम खाया था? मैं आपको चुनौती देता हूँ, आप झूठ बोल रहे हो। कांग्रेस ने खा तो लिया कसम, खा लिया ना कसम। अरे भैया कसम तो खा लिया, क्या है, खा लिया ना, खा तो लिया। नहीं तो आप ऐसे भी धर्मी व्यक्ति का मैं जवाब नहीं दे सकता। जो गलत अपने पुत्र की कसम खाता है, ऐसे भी व्यक्ति का जवाब नहीं दे सकता मैं। चलिए आप कसम खा के आइए कि आप राम मंदिर विरोधी नहीं है। आप कोर्ट में गए थे कि नहीं? कपिल सिब्बल कोर्ट में गया था कि नहीं? कसम खाइए, कसम खाइए, कपिल सिब्बल कोर्ट में गया था कि नहीं? कसम खाइए, कसम खाइए, कपिल सिब्बल कोर्ट में गया था कि नहीं? कपिल सिब्बल ने हलफनामा दिया है, हलफनामा दिया कसम खाइए। कपिल सिब्बल कांग्रेसी नेता ने विरोध किया था कि नहीं? कसम खाइए। आप आम आदमी को उलझा रहे हो कसम पे लेने पे। आप तो कसम खा लो, अरे आप तो कसम खा लो। भाजपा को पहचान रहे हो, कांग्रेसियों को नहीं पहचान रहे हो। 1 मिनट रुकिए, कुछ और रमेश बैस ने कब्जा किया वहाँ पे। कौशल्या माता का मंदिर याद आता है अभी 5 साल में। कांग्रेस ने 55 साल राज किया छत्तीसगढ़ में। 55 साल तक भाजपा के केंद्रीय मंत्री ने बताया। 1 मिनट रुक जाइए, 1 मिनट रुक जाइए। श्रीचंद जी ये कह रहे हैं कि धर्मांतरण की बात भाजपा करती है, लेकिन लुंड्रा और सीतापुर में ऐसे लोगों को टिकट दी है जो धर्म परिवर्तन करके आए हैं। देखिए ये भारतीय जनता पार्टी धर्मांतरण के खिलाफ है, धर्मांतरण के खिलाफ रहेगी। जबरिया धर्मांतरण 5 साल में ये पुरानी बस्ती थाने में, पुरानी बस्ती थाने में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता FIR करते हैं, पुलिस उल्टा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मंदिर की बात करेंगे। अरे इनका ये धर्मांतरण ये जवाब नहीं दिलवाना चाहते, सुनना नहीं चाहते सभ्यता को। भूपेश बघेल सरकार का रहा धर्मांतरण। पुरानी बस्ती थाने में हमारे कार्यकर्ताओं ने FIR किया। FIR धर्मांतरण के खिलाफ होना चाहिए था, बजाय धर्मांतरण का विरोध करने वालों के खिलाफ। एक सेकंड नहीं, सत्या जी ने बोला ना विकास की बात, एक बार विकास की बात। हम जब जनता के बीच गए जनता जनार्दन शो के माध्यम से, तो सड़क, बिजली, पानी सब विषयों को उठाया गया। आवास, इधर से आवाज आ रही है, आवास सारे विषयों को उठाया गया। 7 लाख आवास को ये प्रदेश में से आवासहीन होने वाले हैं, इनका आवास उजड़ने वाला है, इनका आवास उजड़ने वाला है। अब 1 महीने के बाद इनका आवास उजड़ने वाला है। अरे मेरा नुकसान हो जाए, मेरी पार्टी का नुकसान नहीं होना चाहिए। हम वो कार्यकर्ता हैं। आवास पे 7 लाख आवासों का मोदी जी 16 लाख मकानों का पैसा वापस भारतीय जनता पार्टी के पैसा वापस किया। कि छत्तीसगढ़ में जो ट्रेनें क्यों नहीं चल रही है? गरीबों का आवास नरेंद्र मोदी खा गए। 23 में सरकार और मुख्यमंत्री कौन? बिना बातों को घुमाए सीधा साफ जवाब दूंगा कि 2023 में आने वाले चुनाव में प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी और मुख्यमंत्री हमारे तत्कालीन 1 मिनट सुनिएगा, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी होंगे। लेकिन ये सवाल अगर आप भाजपाइयों से पूछेंगे तो वो निश्चित तौर पर संजय भी डर के चले गए। अपने चुनाव से पहले जो वादे किए थे जनता से, उन्होंने 90% वादा पूरा किया। डर गए संजय जी आइए। अरे कहाँ फंस गए संजय जी? मना के ला रहे हैं संजय जी को, देखो डर गए थे संजय जी, मना के ला रहे हैं। कैंसिल हो रही है, लगातार कैंसिल हो रही है। ये बड़ी बात है, इस चुनाव में एक बड़ा मुद्दा है। देखिए उम्मीद करता हूँ देखिए 1 मिनट, देखिए उम्मीद करता हूँ किसका जवाब सुनेंगे आप। 400 ट्रेनें देखिए ऐसा है, ये चिल्लाते रह जाएंगे, इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अडानी की कोयला ट्रेनें चल रही है, गरीब आदमी की ट्रेनें बंद कर दी है। देखिए ऐसा ही अंतिम मैं इसमें क्या जवाब। रुक जाइए ना सर,
बोलिए संजय। देखिए ऐसा है, रुक जाइए। उम्मीद करता हूँ कि मेरे मित्र हैं, चुनाव का समय जवाब जी, सुनेंगे। हाँ, रेलवे पे मैं रुक पीछे नहीं जाइए। हटूंगा, पीछे नहीं हटूंगा। अरे फिर क्या हुई है, सीधे बताएंगे, मैं पीछे आ रहा हूँ, पीछे आ रहा हूँ। देखिए ऐसा, अरे 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 तेरा काफिला नहीं पीछे, तेरा बूढ़ा ताप डूब रहा है, यहीं है। सुनो ऐसा है, इसमें ऐसा है, देखिए हम राजनीतिक व्यक्ति, हम सब प्रकार की बात करेंगे, हम जवाब भी देंगे, हम जवाब भी मुद्दे पे आइए, देंगे। सीधी बात यह है कि कोविड के समय बंद हुई सिटी बस को तो ये चला नहीं पाया, इतना निकम्मापन कांग्रेस में। सुन लो, इतना निकम्मापन कांग्रेस में है। ये रेलवे की चिंता कर रहे हैं, रेलवे की चिंता कर रहे हैं। मुझे आंदोलन करना पड़ा था सिटी बस के लिए, मैं खड़ा हुआ था लेकिन नहीं मिला। दूसरा विषय, रेलवे रेलवे पे आ रहा हूँ, रेलवे के उन्नयन के लिए, रेलवे के उन्नयन के लिए जो काम 60 साल में नहीं हुआ, वो काम 10 साल के अंदर में हुआ, वो 10 साल के अंदर में हुआ। ये निकम्मे लोग 60 साल में काम नहीं करे। वही पटरी थी, वही इंजन थी जिस पे एक्सीडेंट होते थे। ट्रेन के मुद्दे पर लगातार छत्तीसगढ़ की देखो फिर भाग रहे हैं संजय जी, फिर भाग रहे हैं, कैमरामैन दिखाओ संजय जी भाग रहे हैं, इवेंट छोड़ के भाग रहे हैं संजय जी, जरूर रही है, इवेंट छोड़ के भाग रहे हैं संजय जी, कोयले की गाड़ी चल रही है, बोटानी की गाड़ी चल रही है, लगातार पैसेंजर ट्रेनें कैंसिल हो रही हैं। आज ही समाचार है कि रेलवे ने स्थगित होती ट्रेनों पे टिकट में ट्रेन का समय छापना बंद कर दिया है और लोगों को जाकर स्टेशन में पहले ट्रेन का समय पता करना पड़ता है। ये पता करना पड़ता है ट्रेन कहीं कैंसिल तो नहीं हो गई, वहां पर ट्रेन के समय का वेरिफिकेशन होता है, उसके बाद वो लोग पैसेंजर ट्रेन में चलते हैं। छत्तीसगढ़ की जनता लगातार पैसेंजर ट्रेनों की बोलूंगा ना, अभी बोलूंगा, अभी बोल लो आप लोग, बताऊंगा कितनी आप लोगों की बातें कितनी शर्मनाक है, बताऊंगा। ट्रेन चल जरूर रही है लेकिन कोयले की गाड़ी चल रही है, पैसेंजर ट्रेन नहीं चल रही है। पूरे छत्तीसगढ़ में जब ट्रेन एंटर होती है मध्य प्रदेश से तो राइट टाइम रहती है, लेकिन छत्तीसगढ़ आते और देखिए पूरा डिबेट, आप देखेंगे पूरा डिबेट खत्म होने की कगार पे है, लेकिन भाजपा के एक साथी ने, दोनों साथी यहाँ मौजूद थे, दोनों साथी ने प्रदेश की कोई बात नहीं की, सिर्फ सेंट्रल की बात कर रहे, प्रदेश की कोई बात नहीं कर रहे। चलिए छत्तीसगढ़ की बात कर लीजिए सुंदरानी जी, वो कह रहे हैं छत्तीसगढ़ पे बोलते नहीं है और केंद्र सरकार का ही राग अलापते हैं आप लोग। देखिए छत्तीसगढ़ की बात हम छत्तीसगढ़ के लोग जरूर करते हैं और हमेशा करते हैं। ट्रेन पे छत्तीसगढ़ पे मैं निश्चित रूप से आना चाहता हूँ। छत्तीसगढ़ में सुन लीजिए, जिस प्रकार से हत्याओं का दौर, बलात्कार की घटनाएं, एक बहन अपने भाई को राखी बांधने जाती है, एक बहन अपने भाई को राखी बांधने आती है, 9 लोग उसके साथ बलात्कार करते हैं। ये छत्तीसगढ़िया मॉडल है, ये 2000 करोड़ रुपए का शराब घोटाला, ये छत्तीसगढ़िया मॉडल है। शिक्षक दिवस के कोयले की घोटाला होता है, ये कोयले का घोटाला होता है, ये छत्तीसगढ़िया मॉडल है। शर्मा हत्याकांड, चावल का घोटाला है, दिल्ली से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चावल बेचते हैं और यहाँ उसकी सरकार घोटाला कर देती है। चावल का घोटाला है, चावल का घोटाला, गोठान का घोटाला, ये छत्तीसगढ़िया मॉडल है साहब। के किसानों का चावल लेने से इनकार कर देती केंद्र सरकार, पहले 86 लाख टन लेंगे बोलते, फिर 61 लाख। डॉक्टर साहब को बोले नहीं, जरा डॉक्टर साहब आपको जानकारी नहीं है, आंकड़े लेकर आ जाए, बैठ जाएंगे अपन चर्चा कर लेंगे। जी हाँ, अरे भैया सुनो, 2800 में से 2400 रुपए हम दे रहे हैं, ऐसा बोलोगे तो चुनाव में तकलीफ हो जाएगी। बगैर जानकारी के आयुष्मान भारत का कितना लाभ ले रहे हैं डॉक्टर साहब, आयुष्मान भारत का कितना लाभ ले रहे हो आप, ये तो जरा बता दो डॉक्टर साहब। छत्तीसगढ़िया मॉडल का जो मैं आपको बयान दे दूं, भी तो बता दो आप। एक किसान उत्तर प्रदेश में मृत्यु हो जाती है, 50 लाख रुपए का मुआवजा मुख्यमंत्री देते हैं, छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री 50 लाख देता है। और देश में एक साझा क्षेत्र में बेमेतरा जिले की घटना होती है, एक नौजवान मारा जाता है, उसको 4 लाख रुपए का मुआवजा देती है। यही भूपेश बघेल सरकार का छत्तीसगढ़िया मॉडल है। लॉ एंड ऑर्डर अपराध, सुशील जी से पूछो। इनका आरोप है कि आपकी सरकार में बढ़ गया। अरे इनका अपराधियों से अपराध के बारे में फर्जी है, जो सरकारी अपराधी है उनसे अपराध की बात करते हो। अरे कितने घटनाएं हो रही है, बलात्कार की घटनाएं कितनी हो रही है, नारी सड़कों पे लूटी जा रही है, चाकूबाजी की घटनाएं, व्यापारी लूटे जा रहे हैं।
आप हमेशा एक बात रुकिए, कांग्रेस के प्रवक्ताओं ने एनसीआर की फर्जी रिपोर्ट, ये बच्चा बस्तर से आया है, ये बस्तर से आया है, सुनिए सुनिए, ये बस्तर से अपराध का क्या हुआ? सुशील जी, वो बस्तर की एक आवाज सुन लीजिए। सुशील जी बस्तर की आवाज सुन लीजिए। एक बार फिर से दोहराइए सवाल, सुनिए। मैं बस्तर का हूँ, दंतेवाड़ा जिला से मैं निवास हूँ। एनएमडीसी बचे लिए है, लेकिन हम लोग को रोजगार मतलब रोजगार नहीं मिल पा रही है। स्थानीय को रोजगार नहीं मिल रहा है। सुशील जी, अभी तो उद्घाटन हुआ है, अभी तो उद्घाटन हुआ है, रोजगार तो दिलवा दीजिए। बिल्कुल, एक मिनट, अब यही बोलेंगे तो इनको अलग से राजीव भवन के अंदर करवा दीजिए। बीमारी है, आयुष्मान से इलाज कराऊंगा, आयुष्मान से इलाज कराऊंगा भैया का, मैं भैया का। मेरे बस्तर का युवा साथी यहाँ पर आया है, बिल्कुल मैं बेटा तुमको धन्यवाद देता हूँ कि तुम रोजगार के लिए बोल रहे। सुनो बोल रहे हो आप ना, एनएमडीसी का प्लांट खुलना चाहिए कि नहीं? खुलना चाहिए ना। ये व्यवधान कौन कर रहा है? कांग्रेसी लोग कर रहे हैं। मोदी जी ने उद्घाटन करके गया है। मैं यहाँ से कह रहा हूँ आपको रोजगार मिलेगा, रोजगार मिलेगा। और ये तो जमीन वापस किए हैं, वहाँ भी प्लांट लगता, 50,000 लोगों को रोजगार मिलता। वो प्लांट बंद हुआ, इसकी जिम्मेदारी है, ये जिम्मेदार है। प्लांट लग नहीं पाया, ये बेरोजगारों के खिलाफ में है। ये विरोध कर रहे थे कि मोदी जी इसका उद्घाटन मत करे, ये विरोध करने गए थे, बस्तर बंद करवा रहे थे। ये बेरोजगारों के विरोध में खड़े हुए कांग्रेस के लोग हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, यहाँ हमारी सरकार बनेगी, मोदी जी की सरकार है, बस्तर के युवाओं को रोजगार प्राप्त होगा। इन कांग्रेसियों का विरोध करिए। ये प्लांट का विरोध कर रहे थे कि प्लांट नहीं खुलना चाहिए, नहीं तो ये बेरोजगार हो जाएंगे, कांग्रेस के लोग बेरोजगार हो जाएंगे। मित्रों, ये स्थिति है, इसलिए बस्तर की 12 सीट जिताइए, इनको बाहर का रास्ता दिखाइए। नंदराज पर्वत को क्यों अडानी को बेच रहे हैं? इनको बड़ा प्रेम है अडानी अम्बानी, अडानी अम्बानी, एक बात कोई मुद्दा नहीं है। अडानी अम्बानी, इनका घोषणा पत्र अडानी, एक मिनट, इनकी योजना है तो अंबानी पूरे देश को कुछ आता ही नहीं। सत्या जी अडानी का विरोध करते हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ में 11,000 करोड़ का ठेका देते हैं भूपेश बघेल। यदि गलत है तो मैं माफी मांगूंगा यहाँ पर, यदि गलत है, और यदि सही है तो ये माफी मांगेंगे, कान पकड़कर माफी मांगेंगे। ये पर्दे के पीछे 11,000 करोड़ का ठेका, और बाहर अडानी अम्बानी, गहलोत आते हैं, गहलोत पैर पड़ते हैं आके कि भैया दे दो एनओसी, दे दो एनओसी। लगातार अलग अलग उद्योगों को नाराज क्यों हो रहे? मुझे लगता है कि अडानी और मोदी की जो दोस्ती है, हाँ अडानी में पकड़ा जाओगे। अब आखिरी के 5 मिनट, 11,000 करोड़ का मामला है, सब कांग्रेसियों को बता रहा हूँ। 22,000 करोड़ का नगरनाथ संयंत्र अडानी को दे दिया। ये प्रधानमंत्री कब दे दिया भैया? कब दे दिया? कब दे दिया? चालू हो गया। तारीख एग्रीमेंट, तारीख एग्रीमेंट, तारीख एग्रीमेंट कब दिया? तारीख एग्रीमेंट बताओ, तारीख एग्रीमेंट बताओ। झूठ बोलते हैं, झूठ बोलते हैं। तारीख एग्रीमेंट, झूठ बोलने का ये डिबेट झूठ बोलने का नहीं है। तारीख में बहुत प्रेम नम्र निवेदन, तारीख और एग्रीमेंट बताओ। आप समय में दिन कर रहे हैं, तारीख एग्रीमेंट नगरनार हमने बेचा, तारीख एग्रीमेंट। देखिए तारीख एग्रीमेंट चाहिए, तारीख एग्रीमेंट। कांग्रेस का संचार प्रमुख बोल रहा है, जल्दी तारीख एग्रीमेंट चाहिए, फर्जी वाला कांग्रेसी नहीं चाहिए। कब? केंद्र सरकार ने अरे तुमने तो बोला बेच दिया, आरोप लगा रहे हैं, बेच दिया, बोला आरोप लगा रहे हैं, बोला बेच दिया, बिल्कुल गलत आरोप है। अभी तो उद्घाटन करने के गए हैं भैया, गलत आरोप है। क्या तुमको बेच दिया? दिल्ली में कांग्रेस को बेच दिया मोदी ने, दिल्ली में कांग्रेस को बेच दिया मोदी ने, ये बात सत्य है। हमें लगता है कि प्रचार भी शुरू होने वाला है। मोदी ने बेच दिया कांग्रेस को दिल्ली। राकेश जी से शुरू करूंगी, और मैं चाहूंगी कोई बीच में हाँ, शांति चाहिए वहाँ, डॉक्टर साहब को बुलवाइए। राकेश जी ये बताइए, जनता क्यों वोट दे कांग्रेस को? आप लोग क्या मुद्दे उठाएंगे? 4 साल 10 महीने भूपेश बघेल जी की कांग्रेस की सरकार ने जो काम किया है वो काम सबके सामने है। मुझे लगता है कि अपने शराब घोटाला, रेत घोटाला, चावल घोटाला, कोयले का घोटाला, सबसे पहले आप ये देख लीजिए, गौठान का घोटाला, 4 साल 10 महीने चावल का घोटाला, गौठान का घोटाला,
आप ये बताइए, शराब का घोटाला ईडी में 2000 करोड़ का घोटाला, यही मुद्दों को लेके कांग्रेस जाएगी। 4 साल 10 महीने में हमने शराब घोटाला किया, यही मुद्दा लेके जाएगी कि गरीबों का चावल जो मोदी जी ने दिल्ली से भेजा हमने उसको खा लिया। भाजपा को वोट क्यों दे? शब्दों की मर्यादा रखिए, शब्दों की भाजपा को वोटर देखिए ऐसा है, शब्दों की मर्यादा रखिए। देखिए ऐसा है 47 का शराब घोटाला कर सके ताकि इतना आयुष्मान बेटे का पैसा से इलाज कराया जाएगा, बीच में बोलने वालों को आयुष्मान से इलाज कराया जाएगा, आयुष्मान से इलाज कराया जाएगा। इधर तो करवाइए, इनका निजी खर्च में इलाज कराऊंगा। ये मानसिक दिवाली आयुष्मान जी का आपका भी कराऊंगा, पहचानता हूँ कांग्रेसी हो, आपका भी कराऊंगा कांग्रेसी हो। क्यों आपको वोट दे? एक को पहचानता हूँ। देखिए ऐसा है, देखिए ऐसा है, मुझे लगता है ये प्रश्न मुझसे ज्यादा मैं बताऊंगा, लेकिन मुझसे ज्यादा जनता ही बताएगी क्योंकि चुनाव का समय आ गया। देखिए ऐसा है, इस राज्य का निर्माण, थोड़ा 2 मिनट समय लूंगा। ये सुने, सिंह के नेतृत्व में बीमारी इलाज आयुष्मान का इलाज ऐसा नहीं, स्वर्गीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया छत्तीसगढ़ का निर्माण, स्वर्गीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया। जिस राज्य का और रायपुर की आम सभा में उन्होंने घोषणा की थी। कि मेरी सरकार आएगी तो मैं बनाऊंगा, और के प्रस्ताव 15 साल हमने सेवा की, 5 साल में ठग दिया, शराब बाहर है, शराब की नदियां बह रही है, ये स्थिति है इनकी। छत्तीसगढ़ की जनता बखूबी इस निकम्मी सरकार को हटाने के लिए लोग हमको वोट करेंगे। बताइए कि कितने वादे पूरे आप लोग भी घोषणा पत्र लाने वाले हैं ना, कौन कौन से लुभावने वादे करेंगे सुंदरानी जी? अरे 3 साल बाद के फिर बीमारी 30 देखिए, पहले तो मैं इनके घोषणा पत्र की बात कर लूं। इन्होंने 5 साल पहले घोषणा पत्र में 36 वादे किए थे। गाय की पूंछ पकड़कर वादे किए थे, गंगा जल हाथ में पकड़कर वादे किए थे। 36 में 6 वादे पूरे नहीं कर पाए, 36 में 6 वादे पूरे नहीं कर पाए। और भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है, जो वादे करेगी भारतीय जनता पार्टी घोषणा पत्र में मोदी जी की गारंटी है, मोदी जी की गारंटी है, वो सब पूरी होगी। 36 वादे किए थे, आप लोग 6 भी नहीं पूरे नहीं कर पाए, 6 वादे पूरे नहीं कर पाए, 6 वादे पूरे नहीं कर पाए। कांग्रेस के लोग 6 वादे नहीं बता सकते, 6 वादे पूरे नहीं कर पाए। 36 वादों पर हम डिस्कस करेंगे, 36 वादों में 6 पूरे नहीं कर पाए। 36 वादों पर आ जाए बातचीत पार्टी के पास साहस नहीं, एक बार हो चुका है, दूसरी बार आ जाए। किसानों को धोखा दिया, 36 पर वादे में चर्चा नहीं दम है, किसी कांग्रेस में दम है तो ये बात कर ले। 36 वादों पर महिलाओं को ठगने का काम करते हो, वक्त अब बचा नहीं है, ठगने का काम, नहीं, वादे पे तो बात आनी चाहिए। जनता की आंखों में धूल झोंकने का काम, जनता की आंखों में धूल झोंकने का काम किया कांग्रेस पार्टी ने, जनता की आंखों में धूल झोंकने का काम किया। किनके मुद्दे पे लोग भरोसा करेंगे, एक तो लोग ही तय करेंगे और 3 दिसंबर को पता चलेगा। लेकिन ये है कि बातें तमाम आ गई। बातें तमाम आ गई हैं, और अगर रायपुर से हमने चर्चा की शुरुआत की है तो ये वो तमाम नेता हैं जो मुखरता से बोलते हैं, चाहे सनातन का मुद्दा हो, धर्म का मुद्दा हो, धर्मांतरण का मुद्दा हो, विकास के मुद्दे हो, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि जनता किन मुद्दों पर जाएगी? सड़क, पानी, बिजली के अलावा और कौन से मुद्दे हावी रहेंगे ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन एक झलक तो दिख गई है सत्य प्रकाश, एक ही मुद्दा है, सरकार को झलक ये देखिए तृप्ति, पता है एक ही मुद्दा है, सरकार को 6 वादे पूरे नहीं किए 36 में, जनता को धोखा दिया है, जनता को धोखा दिया, 6 वादे पूरे नहीं किए आपने। 5 साल में सबका इलाज कराएंगे।